वाह, क्या नज़ारा देखने को मिला है जंकुक भाई। आपसे उम्मीद इतनी जल्दी तो नहीं थी। हमें तो अपनी आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा। वो भी क्या आप भी वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं? आप सही कह रहे हो मॉम, बिलीव तो मुझे भी नहीं हो रहा है। शक तो मुझे इन दोनों पर शुरू से ही था, पर मुझे नहीं लगा था कि मैं इन दोनों को इतनी जल्दी एक दूसरे के प्यार में डूबा हुआ, इतने प्यार से सोता हुआ देखूंगा। वो भी आप क्या सोचते हैं अपने भाई के बारे में? आई मीन, आपको क्या लगता है जंकुक टे को पसंद करते हैं या नहीं? सच बताऊं तो मुझे तो ये शुरू से ही लगता है कि जंकुक भाई मिस्टे को कहीं ना कहीं पसंद तो ज़रूर करते हैं, पर पता नहीं क्यों जानबूझ के एक्सेप्ट करने से डरते हैं। मे बी जंकुक ये सब चे की वजह से कर रहे हैं। आई नो कि जंकुक ने सारे कनेक्शंस कट कर लिए जैसे, पर एक छोटी सी फीलिंग है जो जंकुक के मन से अभी तक नहीं गई है। मॉम, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? हम सब जानते हैं कि जिमिन भाभी सिर्फ योंगी भाई को पसंद करती हैं और उन्होंने शुरू से जंकुक भाई को सिर्फ अपना एक अच्छा दोस्त माना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। वो भी हमें तो कभी कभी जंकुक के लिए बहुत डर लगता है। बस अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जंकुक ने अपनी ज़िंदगी में प्यार को जिस ताले में बंद करके रखा है उसकी चाबी मिस तेयंग बन जाए और जंकुक की लाइफ पहले जैसे खुशियों से भर जाए। होपफुली, काश मॉम ऐसे ही हो। और देखा जाए मॉम तो मिस टे की पर्सनैलिटी जिमिन भाभी और जंकुक भाई से एकदम ही डिफरेंट है, और बोलते हैं ना, अपोजिट्स अट्रैक्ट। सो वो भी आप ये सब कहाँ से सीख रहे हैं? मॉम, ऐसा बोला जाता है। मैं सीख नहीं रहा हूँ, मैं तो बस ओके वो भी, पर आई थिंक जो हम समझ रहे हैं आप भी वही समझ रहे हो क्या? मॉम, आई थिंक आप दोनों क्या समझ रहे हैं, मुझे भी समझाएंगे ज़रा? भाई जंकुक, आप कब से हम दोनों की बातें सुन रहे हैं? जब से आप दोनों एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आप दोनों क्या समझ रहे हैं, मैं भी तो समझूं कि आप लोग इतनी देर से समझ क्या रहे हो। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। मिस्टेक की तबीयत खराब है ना, तो उन्हें मेडिसिन लेनी होगी, तो आपने उनके लिए कुछ बनाया खाने के लिए या नहीं? या तो मैं बना दूं? वो भी तुम और कुकिंग। क्या मजाक कर रहे हो भाई, ऐसे ताने मत मारिए। आई नो कि मुझे खाना बनाते नहीं बनता है, पर आपसे अच्छा बना ही लेता हूँ। वो भी क्यों सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? आप दोनों भाइयों का मजाक खत्म हो गया हो तो नीचे चलिए, हम कुछ बना देते हैं आप सबके लिए। फिर वो तीनों नीचे डाइनिंग रूम में आते हैं और जिन सबके लिए कुकिंग करती है। जंकुक, खाना बन गया। आई थिंक अब हमें मिस्टेक को भी उठा देना चाहिए। मॉम, मुझे नहीं लगता टे की इतनी हिम्मत होगी कि वो नीचे तक आ पाए, तो मैं उसका खाना उसके रूम में ही ले जाता हूँ। इतनी टेस्टी खुशबू कहाँ से आ रही है? जंकुक, क्या बन रहा है किचन में? मुझे तो खुशबू से ही भूख लग रही है। वो भी मॉम, आप लोग यहाँ? हेलो मिस्टर टे बेटा, आइए। हमने सुबह जंकुक से सुना कि आपकी तबीयत खराब थी और आप बेहोश भी हो गए थे। मॉम, मैं बेहोश हो गई थी? तुम्हें सुबह से बुखार था और फिर तुम्हारी फ्रेंड तुम्हें परेशान कर रही थी, तो उस वजह से तुम बेहोश भी हो गई थी। अच्छा, पर मुझे तो ये याद है कि मुझे फीवर इसलिए हुआ था क्योंकि आपने मुझे कल किस किए थे। क्या मिस्टेक? नहीं 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 नहीं, आप लोग मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मैंने कुछ नहीं की थी, सब जंकुक ने किए थे। इसका मतलब मिस्टेक, जंकुक भाई का फीवर आपके अंदर चला गया। नॉट फनी। क्या आप दोनों भाई सुबह से बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो? और अब टे को परेशान करना बंद करो। टे बेटा, आप इन दोनों भाइयों की बातों में मत लगो, आओ आप हमारे साथ बैठो। जंकुक बेटा, आप इस वीकेंड पे घर आ रहे हैं ना, तो आप टे को भी साथ में लेकर आ जाइएगा। आप दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आप लोग वहाँ एक दिन के लिए थोड़ा रेस्ट कर लोगे। मॉम, रहने दीजिए, मैं यहाँ अकेले रह लूँगी। जंकुक, आप चले जाइए बस। मिस्टे, आप तो फिर घर पर अकेले हो जाओगे ना। इट्स फाइन होगी टे, हम दोनों साथ में चल रहे हैं बस। टे बेटा, जंकुक सही बोल रहे हैं, आप साथ में आ जाइएगा। आप वहाँ पूरी फैमिली के साथ रहोगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा। यहाँ अकेले रह रह के वैसे भी आप बोर हो जाओगे। और मॉम, आई थिंक थोड़ा सा और हो जाएगा। वीकेंड्स तो फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए होते हैं, और मैं बीच में आके डिस्टर्ब भी करूँगी। रियली तेयंग, तुम अभी तक ऐसा सोचती हो? हम दोनों 2 महीने से एक घर के अंदर रह रहे हैं, और वैसे भी तुम मेरी फैमिली के साथ इतना टाइम तो स्पेंड कर ही चुकी हो कि मेरी फैमिली को तुम मुझसे ज़्यादा ही पसंद आने लगी हो। तो फिर एक वीकेंड स्पेंड करने में क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और आई एम श्योर तुम वहाँ जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करोगी ना, तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। जंकुक की बात सुन के टे थोड़ी सी शाय हो जाती है, उसका फेस रेड हो जाता है। अरे अरे मिस टे, आपका टेम्परेचर तो एकदम नॉर्मल है,
और आपका बुखार भी ठीक हो गया है, तो फिर आपके चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? होबी अपना हाथ अपने तक ही रखो, जब से आए तब से देख रहा हूँ तुम्हें। आउच भाई, मॉम देखो ना भाई मुझे कैसा परेशान कर रहे हैं। होबी तुम एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, क्यूट हाँ। थैंक यू मिस्टर। होबी तुम अपनी एज भूल के अपने शू साइज के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगे हो, और तुम भूल मत जाना तुम्हारा शू साइज कितना छोटा है। मॉम देखो ना भाई मुझे कितना परेशान कर रहे हैं। कुकी सही बोल रहे हैं होबी, आप इस साल यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने वाले, थोड़ा तो अपनी एज के अकॉर्डिंग बिहेव किया करो। और मॉम अब आप भी मुझे धोखा दे दोगे, ये तो बड़ी गलत बात कर रहे हो। होबी डोंट वरी, किसी मिस्टर खड़ूस जैसे बोरिंग और सड़ू होने से तो एक बेबी बिहेवियर ही अच्छा है। ओह हेलो मैडम, बोरिंग किसको बोल रहे हो? आपको भी पता है मिस्टर खड़ूस यहाँ कौन है। क्या करते हो आप दिन भर? काम काम काम, खुद का और दूसरों का जीना हराम। ना खुद इस घर से बाहर जाते हो ना मुझे जाने देते हो। एक ही बार इस घर से बाहर गई हूँ, वो भी किस चीज के लिए? ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। और ग्रोसरी शॉपिंग भी दुनिया की इतनी अनोखी कि इतना छुप छुपा के जाना पड़ा, ऐसा लग रहा था शॉपिंग नहीं चोर बन के चोरी करने गए हो। अच्छा, और जो अभी तुम मेरे साथ बुसान गई थी वो क्या? अच्छा, वो भी आप मुझे बोल के गए थे कि 1 हफ्ते के लिए रुकेंगे, और 4 दिन में वापस लेके आ गए, मुझे घूमने भी नहीं मिला। हाँ हाँ टे बेटा कंटिन्यू करो, आप सही कर रहे हो। आपको पता है जब जे यहाँ पे थी, जंकुक पूरा दिन जे के साथ घूमा करते थे, मॉल जाना, शॉपिंग करना, सब कुछ, और कॉफी डेट्स, हाँ उनका तो पूछो ही मत आप। मॉम आप किस लड़की से कॉफी डेट एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये लड़की पी के टल्ली होने में बिलीव करती, कॉफी पीने में नहीं। हाँ जंकुक, आप इतनी सी बात में सबके सामने मुझे शराबी बोल रहे हो? अच्छा मैडम, खुद की सच्चाई सुनने में कितना बुरा लग रहा है, बोल दो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तुम सच में ना युंगी भाई का फीमेल वर्जन ही हो, तो आप क्यों जेलस हो रहे हो? जेलस? और मैं तुम दोनों से? कभी भी नहीं। हाँ बच्चों अब बस बहुत हुआ, शांत हो जाओ। मॉम रुकिए। ओह हेलो मिस्टर जॉन जंकुक, आप ऐसे कैसे मॉम से बात कर रहे हो? थियंग की डांट खाने के बाद जंकुक के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। ओह वेरी गुड टे बेटा, हमें तो आप पे शुरू से ही पूरा भरोसा था कि ये काम सिर्फ आप ही कर सकते हो। मॉम कौन सा काम? मिस्टर, मॉम के कहने का मतलब ये है कि जंकुक भाई को आज तक कोई शांत नहीं करा पाया, पर आपकी बात तो अलग ही है। आप दोनों की बातें सुन के अब लग रहा है कि आप दोनों ठीक हो चुके हैं, तो चलिए अब हम चलते हैं। बट मॉम आप हर बार इतनी जल्दी आके चले जाते हो। बेटा समझिए, काम ही इतना होता है कि हमें जाना पड़ता है। अब आप दोनों अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? बाय बेटा। बाय मॉम। बाय बाय मॉम, सी यू। हो भी क्या बाय कर रहे हो, तुम नहीं जा रहे मॉम के साथ? नहीं भाई, मेरा प्लान तो आज यहीं रुकने का है। और तुम्हारा प्लान क्यों है? क्यों, आपको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए? हो भी मैं तुम्हें बहुत देर से झेल रहा हूँ, साफ साफ बताओ क्यों रुकना है तुम्हें यहाँ? ओके भाई, मजाक ख़त्म करता हूँ, आप शांत होके मेरी बात ध्यान से सुनना। आपको बताया था ना मैंने कि डैड को मैंने 2 महीने पहले उनके अब्रॉड वाले फ्रेंड से बात करते हुए सुना था। हाँ तो भी इसमें सीरियस होने की कौन सी बात है भाई? आपको याद है डैड हमें वो अंकल की बेटी के साथ शादी करने के लिए कैसे मजाक में बोला करते थे? वो भी तुम सीधे सीधे पॉइंट पे आओ, हुआ क्या है? ओह सॉरी सॉरी, आप दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए। आप लोग बातें करो, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। तो भाई बात ये है कि आई थिंक डैड अब उस चीज़ के लिए बहुत सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि कल फिर मैंने डैड को उन्हीं अंकल से बात करते हुए सुना हूँ, और अब डैड आप में या मुझ में से किसी एक को चूज़ करने वाले हैं उस चीज़ के लिए। और वो भी मॉम को इस बारे में पता है? ऑफ कोर्स भाई, शादी की बात है और मॉम को तो पता ही होगा। मैं जानबूझ के आज मॉम के साथ आया था, और उनके बिहेवियर से लग रहा है कि अब आप तो सेफ हो, पर मेरा कोई कंफर्म नहीं है कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। मतलब वो भी कुछ नहीं भाई, वो जिमिन बेटा तुम्हें हो क्या गया है? ना तुम 2 दिन से मुझे कॉल कर रही हो, ना मेरा कॉल रिसीव कर रही हो। तुम्हें पता मैं कितनी परेशान हो चुकी थी। सॉरी मॉम, पर मैं आपको आज एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताने वाली हूँ। क्यों बेटा, क्या हो गया? मॉम मैं कोरिया वापस आ रही हूँ। सच में जिमिन, तुम वापस आ रही हो? हाँ मॉम, मैं कल कोरिया वापस आ रही हूँ। पर बेटा तुम तो... मॉम मैं आपको कोरिया आके सब कुछ बता दूँगी, बस तब तक के लिए आप मुझसे प्रॉमिस कीजिए कि आप उस फैमिली को मेरे आने के बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। पर जिमिन... मॉम, चीनू आंटी को भी नहीं। जिमिन वो तुम्हारे बारे में पूछेंगी तो प्लीज़ मॉम प्रॉमिस कीजिए कि आप जीनू आंटी से कभी ये नहीं बताएंगी कि मैं कोरिया वापस आ रही हूँ। बेटा पर मैं जीनू से ये बात कैसे छुपाऊंगी? मॉम आप प्रॉमिस कर रहे हो या मैं अपना कोरिया आने का प्लान कैंसिल करूँ?
जिमिन बेटा प्लीज़ आप आने का प्लान कैंसिल मत करो, हम प्रॉमिस करते हैं हम जीनू से कुछ नहीं कहेंगे। चलो मॉम अब मैं कॉल रखती हूँ, पैकिंग भी करनी है कल के लिए। कल मिलते हैं। बाय मॉम, मिस यू टू बेटा, अपना ध्यान रखना। वेंडी इससे पहले आज शुगी घर आए, उनके लिए इतना अच्छा तैयार हो जा कि बस देखते ही फिदा हो जाए तुझ पे। ये ड्रेस पहनूं या ये ड्रेस? ये ज़्यादा सेक्सी लगेगी। मिस्टर जियोन यूंगी, रेडी हो जाओ अपनी वेंडी पर फिदा होने के लिए। ओह शुगी तुम आ गए, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, आज तुम्हारे लिए डिनर मैंने बनाई हूँ। वेंडी तुम क्यों परेशान हुई, इतने सारे स्टाफ हैं हमारे घर में, किसी से ही बोल देती। शुगी मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना, अब प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। ओके आता हूँ। फिर यूंगी फ्रेश होने के लिए अपने रूम में चले जाता है और कपड़े चेंज करके डिनर के लिए नीचे आता है। शुगी ये तुम्हारी फेवरेट डिश मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाई हूँ, प्लीज़ टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। अच्छी बनी है। वैसे वेंडी तुमने इतनी रात में इतना ज़्यादा मेकअप क्यों किया है, क्या कल वाले भूतों को मेकअप से डराने का प्लान है? ओ शुगी तुम ना कितना मजाक करते हो, मैं मेकअप भी नहीं कर सकती क्या? अच्छा तुम्हें लगा ये मजाक था, मुझे लगा तुम सीरियसली भूतों को डराने के लिए तैयार हुई हो। सॉरी वेंडी। ऐसे ये लड़का नहीं पटने वाला। वेंडी तुझे कुछ और करना पड़ेगा। वेंडी क्या हो गया, तुम्हारी गर्दन में कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक कल रात तुम्हारी गर्दन अकड़ गई हो गई। रुक जाओ मैं तुम्हारे लिए बाम लेके आता हूँ, अभी ठीक हो जाएगी। शुगी शुगी प्लीज़ परेशान मत हो, बैठो, कुछ नहीं हुआ मुझे, मेरी ही गलती है। अच्छा शुगी ये बताओ ना आज मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? वेंडी सच कहूँ ना? हाँ शुगी बोलो, तुम्हें कितनी बार मना किया है बच्चों से छीन के उनके कपड़े मत पहना करो। हाँ शुगी तुम्हें बिल्कुल भी तारीफ करना नहीं आता, मैं कितने अच्छे से आज तुम्हारे लिए तैयार हुई थी और तुम। वेंडी तुम्हें तैयार होने का इतना ही शौक है ना, तो प्लीज़ थोड़े अच्छे कपड़े पहना करो। और ये बच्चों के कपड़े छीन के पहनने की आदत पता नहीं तुम्हारी कब जाएगी। अच्छा वेंडी मैं तो एक चीज़ बताना ही भूल गया, कल मैं सियोल वापस जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ जब तक चाहो तब तक रुक सकती हो। शुगी इतनी जल्दी क्यों? वेंडी मैं तो सिर्फ अपनी मीटिंग्स की वजह से यहाँ रुका था, तुम यहाँ रुक सकती हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। बट यूंगी मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ आई थी। मेरे लिए? मतलब मैं तुमसे मिलने यहाँ आई थी, तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी वापस। ओके वेंडी तो मैं तुम्हारी भी टिकट्स करवा देता हूँ, कल सुबह हम सियोल के लिए वापस निकलेंगे, तो थोड़ा जल्दी उठ जाना ठीक है? ओके शुगी, गुड नाइट। गुड नाइट। मिस यू टू मॉम। मॉम डैड आई लव यू सो मच, पर मुझे अपने लिए ये सब करना ही होगा। आप दोनों कब समझोगे जो आप मेरे साथ कर रहे हो वो सही नहीं है, बहुत गलत है। एक तरफ मेरी फैमिली है जो मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं करना चाहती, ना मुझे समझना चाहती है। मेरी फ्रेंड है जो मेरे पैसे लेके भाग गई, और अब एक तरफ मेरा बॉस है जो मेरी हार्ट बीट को क्रेजी कर रहा है। पता नहीं मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। क्या होगा तेरा? अब इस आई लव यू आई मिस यू का मैं क्या करूँ मॉम, जब मैं आपके पास थी तब आप ना मुझे प्यार देते थे ना टेंशन, आपने सिर्फ मेरे प्यार को पैसों से तोल दिया, जबकि मुझे आप दोनों के साथ की ज़रूरत थी। सॉरी मॉम, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। तेयंग मैं हूँ, जंगकुक डोर ऑलरेडी ओपन है। जंगकुक आप अकेले हो भी कहाँ है? वो घर चला गया, उसे कुछ काम था। ओह ओके। तेयंग तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, तुम्हें फ़ोन नहीं उठाना? मेरे डैड का कॉल है। जंगकुक आप एक काम करोगे, आप कॉल उठा के मेरे डैड को बोल दो कि मैं सो रही हूँ। तेयंग मैं कैसे तुम्हारे डैड से बात करूँ? प्लीज़ जंगकुक प्लीज़ मेरे लिए। और हाँ यदि वो आपसे पूछे कि आप कौन बोल रहे हो तो आप बोल देना आप मेरे बॉयफ्रेंड हो। तेयंग तुम पागल हो गई हो क्या? मैं और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, और वो भी तुम्हारे डैड से? जंगकुक प्लीज़ आखिरी बार मेरे लिए ऐसा कर दो, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। प्लीज़ जल्दी से फ़ोन उठाओ। हेलो। एक्सक्यूज मी मिस्टर, मेरी बेटी का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है और तुम कौन हो? सर वो मैं तेयंग का बॉयफ्रेंड बोल रहा हूँ। एक्चुअली सर वो तेयंग सो रही है तो मैंने आपका कॉल पिक कर लिया, सॉरी सर। तेयंग का बॉयफ्रेंड भी है? अच्छा जब तेयंग उठे तो उसे बोलना मुझसे बात कर लेगी। ओके सर, सॉरी सर।
थैंक यू जंकुक। थैंक यू मत बोलो, तुम मुझे ये बताओ ये सब था क्या और तुमने मुझसे ये सब क्यों करवाया? जंकुक मैं आपको सब बता तो चुकी हूँ ना, मेरे पेरेंट्स अब मुझे मैसेज और कॉल करके इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं ताकि मैं भावनाओं में बह के उनके पास वापस चले जाऊँ और वो फिर से मेरे साथ वही बिहेव करें जो अभी तक करते आ रहे हैं। लेकिन तुम कब तक भागते रहोगी? तुम अपने पेरेंट्स को सब कुछ सच क्यों नहीं बता देती? वो समझेंगे तुम्हें। जंकुक आपको क्या लगता है इतने सालों में मैंने कभी कोशिश नहीं की होगी? वो कभी मुझे समझना ही नहीं चाहते, उल्टा वो मुझे ही हर चीज़ में गलत बोलते हैं और मैं गलत हूँ नहीं, ये चीज़ मुझे पता है। सॉरी जंकुक, इतना सब कुछ बताने के बाद भी मैंने आपसे एक बात छुपाई है और उस बात को आपसे छुपाना ही अभी मेरे लिए बेटर होगा। सो सॉरी जंकुक। हाँ तो आर्मी, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।